हम सबको मालूम है कि यूरिक एसिड का ताल्लुक हड्डियों की सेहत के साथ, जोड़ों की बीमारी के साथ होता है। जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो सबको पता है कि जोड़ों में तकलीफ होती है, हड्डियों में दर्द होता है और अक्सर लोग इसके लिए अद्वियात भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा ऐसी हैरानकुन हकीकत जिसका ताल्लुक गुर्दों के साथ है। और यूरिक एसिड, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि यूरिक एसिड के बढ़ते हुए यूरिक एसिड के असरात गुर्दों पे बहुत ज़्यादा होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि इसकी वजह से गुर्दे फेल भी हो सकते हैं, गुर्दों में पथरियां बन सकती हैं। गुर्दों में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि अचानक गुर्दों के काम को बंद कर देती है, अचानक गुर्दों को फेल कर देती है। अगर टाइम पे इसका इलाज ना किया जाए, मैनेजमेंट ना की जाए तो हमेशा के लिए गुर्दे जो हैं वो फेल हो जाते हैं और इंसान डायलिसिस पे आ जाता है। यूरिक एसिड, पहले तो हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है। आज थोड़ी सी मैं आपको अवेयरनेस इसके बारे में देते चलूँ। देखिए दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं वो 3 किस्मों का होता है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें चीनी, चावल और रोटी शामिल है। तो ये पोर्शन ऑफ फूड जो होता है इसको हम कार्ब्स कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, निशास्तेदार अशिया कहते हैं। दूसरे खाने का जो जुज़ होता है हमारा होता है फैट्स, जिसमें हर किस्म की चिकनाई आती है, जैसे ऑयल्स हो गए, देसी घी हो गया, वनस्पति घी हो गया, तेल हो गया, ये सब फैट्स की कैटेगरी में आता है। तीसरी फूड की जो कैटेगरी होती है उसको कहते हैं प्रोटीन्स, जिसमें हर किस्म का गोश्त, दालें और सब्जियां शामिल हैं। तो ये पोर्शन हो गया प्रोटीन्स का। अच्छा, अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं जब हम खाते हैं, इनका इंटेक करते हैं, तो जो ज़रूरत होती है जिन प्रोटीन्स की बॉडी को, वो तो ज़रूरत के मुताबिक जिस्म उसको यूज़ कर लेता है, और ज़रूरत से ज़्यादा जो प्रोटीन्स हम खा रहे होते हैं वो बेसिकली यूरिक एसिड बनकर ब्लड में उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये यूरिक एसिड अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये गुर्दों के ज़रिए जो एक्सक्रीट भी होता है, अगर नहीं भी बढ़ रहा और थोड़ा सा ज़्यादा है तो गुर्दों पेशाब के ज़रिए इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है जिस्म से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके लेवल्स ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 किस्म के लोग होते हैं जिनमें यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं। एक तो मौरूसी, जिनमें ख़ानदानी या जिनियाती तौर पे जो है उनको जो है ना यूरिक एसिड हाई होने की टेंडेंसी होती है, तो उनमें तो यूरिक एसिड जो है वो थोड़े से खाने से भी, अगर वो ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं भी कर रहे तो उससे भी उनका जो है यूरिक एसिड बढ़ता है, और बढ़ने की वजह से जो है उनको फिर गुर्दे की बीमारियां भी हो सकती हैं, जोड़ों की तकलीफ भी हो सकती है, जिसके लिए फिर हम उनको अद्वियात देते हैं और उनको सारी उम्र इन अद्वियात को खाना पड़ता है। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो कि 2 किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, वो अगर कम भी खाएं तो उनमें वो ज़्यादा बनता है, जिनको कहते हैं जो है ना वो यूरिक एसिड प्रोड्यूसर्स। अब इसमें जो लोग होते हैं जिनियाती तौर पे तो उनको तो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं सारी उम्र। इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी खाने की आदत जो हैं वो सही नहीं होती हैं, उनमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन होती है वो जो खा रहे होते हैं वो तो इस्तेमाल हो जाती है जिस्म में, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो ज़रूरत से ज़्यादा होती थी वो ये ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है, जो कि फिर गुर्दों में जाके निकलता है और गुर्दों की बीमारियाँ कॉज करता है। कैसे करता है ये मैं भी बताता हूँ आपको। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा बनता नहीं है बल्कि कम एक्सक्रीट होता है, उनको कहते हैं अंडर एक्सक्रीटर्स। ये जो अंडर एक्सक्रीटर्स होते हैं इनमें वो अगर नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं, ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं भी है, जिनियाती मसला नहीं भी है, तब भी इनका जो यूरिक एसिड की जो एक्सक्रीशन है जो गुर्दों के ज़रिए नॉर्मली होती है हर एक में, वो कम होती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और इनमें भी गुर्दों की खराबियाँ, हड्डियों की जो है ना बीमारियाँ ये हो जाती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो वो गुर्दों पे कैसे गलत किस्म के असरात डालता है, क्यों बीमार करता है। देखिए दोस्तों, यूरिक एसिड सिर्फ हड्डियों की बीमारी नहीं करता, बल्कि यूरिक एसिड जो है वो हमारी जो शरियानें होती हैं खून को, उनको भी तंग करता है। इसके अलावा जो यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए तो बॉडी में वो गुर्दों की पथरियाँ भी बनाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। यूरिक एसिड की वजह से
जो है वो गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। कैसे? होता ये है कि जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो जो खून की जो बड़ी शरेयानें होती हैं, जिनको मैक्रोवेसल्स कहते हैं, उनकी वजह से, जैसे कोलेस्ट्रॉल के असरात होते हैं ब्लड वेसल्स पे, हाई ब्लड शुगर लेवल के असरात होते हैं ब्लड प्रेशर के ब्लड वेसल्स पे, या जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के असरात होते हैं ब्लड वेसल्स पे, उनकी वजह से ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं। इसी तरह जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो जो बड़ी वेसल्स होती हैं उनकी वो शरेयानें भी तंग होना शुरू हो जाती हैं, और उन तंगी की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है किडनीज़ का वो कम होना शुरू होता है, जिसकी वजह से किडनी में इस्कीमिया होता है, जिसको खून की कमी की वजह से होता है, और इस्कीमिया की वजह से गुर्दे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कम करना शुरू हो जाते हैं और गुर्दे फेल भी हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं ये तो गुर्दों की ब्लड सप्लाई मुतासर कर रही होती हैं। जब यूरिक एसिड छोटी ब्लड वेसल्स के ज़रिए गुर्दों पे पहुंचता है, जहां से वो गुर्दे उसको एक्सक्रीट करते हैं, अगर लेवल बहुत ज़्यादा हो तो ये जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जहां से यूरिक एसिड गुर्दों के ज़रिए बाहर निकल रहा होता है पेशाब के रास्ते, उन जो वेसल्स पे भी जो है ये तंगी करती हैं यूरिक एसिड, और जब वो ब्लड वेसल्स तंग होती हैं तो फिर जो है वो यूरिक एसिड जो है, जो फालतू यूरिक एसिड होता है जो नहीं निकल पा रहा होता पेशाब के ज़रिए, वो गुर्दों में ही बैठना शुरू हो जाता है। और क्या करता है? गुर्दों में बैठ के वो गुर्दों की पत्थरियाँ बनाता है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो पत्थरियाँ बन सकती हैं छोटी छोटी, जो कि दोनों गुर्दों में बन सकती हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं, गुर्दों में पत्थरियाँ बनती हैं, जिसकी गुर्दों की तकलीफ़ होती है, पत्थरियों का दर्द होता है, और बाज़ औक़ात इसकी वजह से गुर्दे फेल भी हो जाते हैं। अच्छा, जो यूरिक एसिड जब ज़्यादा निकल रहा होता है तो वो उसकी वजह से स्मॉल जो वेसल्स होती हैं उनमें इस हद तक तंगी आ जाती है जो कि गुर्दों को फेल कर देती है, जिसको हम एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कहते हैं। उसकी वजह से गुर्दों का काम अचानक बंद हो जाता है और पेशाब बनना भी बंद हो जाता है, जो कि बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम होती है और इसके लिए इमरजेंसी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, और अगर इस वक्त इलाज ना कराया जाए तो गुर्दे हमेशा के लिए फेल भी हो जाते हैं। तो ये वो असरात हैं जो कि गुर्दे पे होते हैं यूरिक एसिड के। अब हम आखिर में बात करेंगे कि इन असरात से बचा कैसे जाए। वो लोग जिनको जिनयाती तौर पे यूरिक एसिड बढ़ने की तकलीफ़ होती है, उनको तो रेगुलरली सारी उम्र अद्वियात देनी पड़ती है। इसके अलावा वो लोग जो कि अपने खाने पीने की वजह से या अपने लाइफस्टाइल की वजह से जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है, जैसे यूरिक एसिड प्रोड्यूसर्स होते हैं, या वो लोग जिनमें यूरिक एसिड निकलता कम है, यूरिक एसिड अंडर एक्सक्रीटर्स होते हैं, उनमें हम लोग डायग्नोसिस करते हैं डॉक्टर हजरात, कुछ टेस्ट होते हैं ख़ास किस्म पे जिस पे हम डायग्नोस करते हैं कि ये ओवर प्रोड्यूसर है या ये अंडर एक्सक्रीटर है। तो उसके मुताबिक मुख्तलिफ अद्वियात होती हैं और उसमें डाइट भी दी जाती है, परहेज़ भी बताया जाता है। अच्छा, अब जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ये वो लोग जिनका जिनयाती ताल्लुक तो नहीं है यूरिक एसिड से, लेकिन उनका अक्सर यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, उन पे बात करते हैं कि वो लोग कैसे यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ने से बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने प्रोटीन्स का जिक्र किया कि जो हम गोश्त खा रहे होते हैं या दालें ले रहे होते हैं या सब्जियां खा रहे होते हैं जिनमें प्रोटीन्स होती हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम ये चीज़ें लेते हैं तो जो जिस्म को ज़रूरत है प्रोटीन की वो तो यूज़ हो जाती है, लेकिन जो ज़रूरत नहीं है वो प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन जो यूरिक एसिड बन जाती है। तो ऐसे हज़रात जो कि यूरिक एसिड लेवल जिनका ज़्यादा होता है, उनको तो हम मशवरा देते हैं कि वो जो है वो प्रोटीन्स का इस्तेमाल कम करें। अब प्रोटीन ज़्यादातर जो है वो गोश्त में दी जाती है। अक्सर हम लोग जो हैं जो गोश्त खाते हैं तो उनको फिर हम कहते हैं कि आप 1 ग्राम से या 1.5 ग्राम तक अपना डेली इंटेक जो है वो यूरिक एसिड प्रोटीन का रखें, ताकि यूरिक एसिड ज़्यादा ना बने, ताकि वो यूरिक एसिड गुर्दों को या दूसरी तकलीफ़ें ना करें। अब 1-1.5 ग्राम का मतलब ये है कि अगर आप गोश्त खाते हैं और आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, या आप डायबिटिक हैं, या आप गुर्दे का अर्ज़ है, तो आपको चाहिए कि आप सारा दिन में 1 या 1.5 बोटी से ज़्यादा ना खाएं। अगर 3 दफ़ा गोश्त बन रहा है दिन में तो फिर आपको 1 बोटी 1 दफ़ा लेनी है, उसके बाद आपने गोश्त नहीं खाना पूरा दिन, बेशक बना हो। और ये जो गोश्त का शोरबा होता है, जो हम यखनी बनाते हैं या शोरबा बनाते हैं, उसमें भी प्रोटीन्स होती हैं। तो बोटी ना खाने का मतलब ये नहीं कि आप शोरबे के साथ रोटी खा सकते हैं या शोरबा चावल पे डाल के खा सकते हैं, नहीं, ये भी नहीं करना, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन्स होती हैं। कुछ लोगों को देखा है कि वो गुर्दे, कपूरे, कलेजी, ये जो है दिल, ये सब सालन में बनाते हैं और खूब इसका शोरबा गाढ़ा करके खाते हैं, इनमें भी प्रोटीन होती हैं। तो ये जो दिल, गुर्दे या
कलेजी वगैरह जो खाना होता है, ये भी जो है फिर आपने लिमिटेड क्वांटिटी में आए, यानी एक बोटी से ज़्यादा नहीं खानी। और कोशिश करें ये ना ही खाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ना सिर्फ इस सालन में बल्कि इसके शोरबे में भी प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस किस्म के खाने आप लोगों ने नहीं खाने। इसके अलावा जो दालें होती हैं उसमें भी प्रोटीन होती है और उसका इंटेक भी आप लोगों ने कम रखना होता है। अगर सालन दाल का बना हुआ है और आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप खाने में दाल की क्वांटिटी बहुत कम रखें और सिर्फ खाने में आधा कप आप दाल ले सकते हैं सारा दिन में एक दफ़ा। अगर दालें 2-3 दफ़ा बनी हैं तो फिर आप एक दफ़ा लेंगे, उसके अलावा आप दालें नहीं लेंगे। अच्छा, एक और बात जो यूरिक एसिड के बारे में सुनी जाती है, गलतफहमी भी है, कि पानी ज़्यादा पीने से यूरिक एसिड जो है वो कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी के साथ जो यूरिक एसिड बनने की वजह से जो पथरियाँ बनती है गुर्दों में, उसमें कमी आ सकती है, लेकिन पानी ज़्यादा पीने से ये नहीं हो सकता कि अगर आप ओवर प्रोड्यूसर्स हैं या अंडर एक्सक्रीटर हैं तो आपका जो यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पानी की पीने की वजह से आपको जो है यूरिक एसिड का लेवल आपका कम नहीं हो सकता। वो तभी कम हो सकता है जबकि आपका प्रॉपर्ली जो यूरिक एसिड वो एक्सक्रीट हो। पानी ज़्यादा पीने से गुर्दों की जो एक्सक्रीशन है यूरिक एसिड की, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये गलतफहमी कि जी अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये बहुत गलत मिथ है। इस पे यकीन बिल्कुल ना करें। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो एक माहिर डॉक्टर ही आपको गाइड कर सकता है। आपके कुछ टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डायग्नोसिस होती है कि आप ओवर प्रोड्यूसर हैं या अंडर एक्सक्रीटर हैं या जीनयाती तौर पर आपकी प्रॉब्लम है, तो फिर उसके मुताबिक आपका इलाज किया जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।